Good morning, students. So we were talking about, we were study about the minerals and rocks chapter, which is the second fifth chapter of second book. So here we were talking about the types of rocks. So I already explained igneous rock, and the second types of rock is uh, sedimentary rocks. Okay, this is the sedimentary rocks. Especially I use this slide for to show you the rocks example. Also through this picture you can easily understand. So this word is made the Latin word sedimentum. जो सेडिमेंट्री वर्ड है ये लिया गया है सेडिमेंटम वर्ड से, विच मीन्स सेटलिंग. ओके, सेटलिंग. सेटलिंग मीन्स टू सेटल. Okay, so rocks, like कोई भी rocks like igneous, sedimentary, metamorphic, so are exposed to denudational agents are broken in fragments. जो fragment क्या होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के, then they are transported by agents and deposited somewhere else. Like is denudational agents क्या होता है, like wind, air and water. Okay, water like river. Okay, so these deposits through compaction force that make something more dense turn into rocks. ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, रॉक्स में टर्न हो जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन. जो ये प्रोसेस है टू टर्न टू कन्वर्ट इनटू रॉक्स, इट इज़ कॉल्ड लिथिफिकेशन. इसे क्या कहा जाता है, लिथिफिकेशन. Right, so hence number of layers are of varying thickness seen in such rocks. Like layers जो बन जाती है different thickness में. Sedimentary rocks forms in three ways. Like first is mechanically formed, and second is organically, थर्ड इज़ केमिकली. सो मैकेनिकली में क्या होता है कि यू कैन सी फॉर एग्जांपल सैंड स्टोन होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट होते हैं, लाइम स्टोन हो गया. और ऑर्गेनिकली में लाइम स्टोन, कोल, चॉक. ऑर्गेनिकली इसका फॉर्मेशन होता है, जैसे कोल बनता है, चॉक बनता है. केमिकली जो है वो शर्ट है, CHERT, शर्ट. दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रॉक. फिर एक लाइमस्टोन हो गया, पोटाश हो गया. सो दीज आर द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. Clear? So I was talking about the layers, so I'll show you picture. Layers you can see, not this, here you can see slate हो गया, ये तो आपका मेटामॉर्फिक में आता है. एंड different types of layers you can see. Okay, now next is metamorphic rocks. Okay, this is metamorphic rocks. Here you can see. अब metamorphic rocks कैसे बनते हैं, मीन्स चेंजिंग ऑफ फॉर्म्स. कि यहाँ पे जो नॉर्मल रॉक्स हैं उसमें के फॉर्म्स में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है. सो ड्यू टू एक्शन ऑफ प्रेशर. ओके, एक्शन ऑफ प्रेशर, एक्शन ऑफ वॉल्यूम and high temperature, which is called PVT changes. Okay, which is called PVT changes. Right, so metaformism जो occurs when molten magma rising through the crust comes in contact of with the crustal is subjected to great amount of pressure. Because बहुत ज़्यादा pressure जब बढ़ जाता है, तो ऐसी situation में जब magma release out from the earth, so that time you can see like जैसे ये है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है एंड यहाँ पे दूर एक स्टोन है, एक रॉक है. जब ये मैग्मा निकल करके आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस स्टोन को पूरी तरीके से कवर अप कर लेगा. नाउ हियर इज़ द ऑलरेडी वन रॉक. तो इस रॉक के साथ क्या हो रहा है, हियर यू कैन सी, आई जस्ट यूज़ दिस कलर. सो लाइक यहाँ से मैग्मा निकल के आ रहा है और ये दिस इज़ अ स्टोन. अब ये मैग्मा क्या होगा, इसको कवर अप कर देगा. नाउ कंटिन्यूसली अब मैग्मा में क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस जो ये अंदर स्टोन है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे. ठीक है, ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन. यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा ऑफ मटेरियल्स विद इन द ओरिजिन रॉक्स. ठीक है, अब क्या है कि इस रॉक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस किस वजह से आते हैं, ड्यू टू दिस प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई वेलोसिटी जो बढ़ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर जो बढ़ रहा है. तो इस
स्टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है. सो मैकेनिकल डिस्ट्रप्शंस एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल्स विद इन द रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग. अब ये क्या हो जाएगा, आपस में टूटने लग जाएंगे, ठीक है, क्रश होने लग जाएंगे विदाउट एनी केमिकल चेंजेस. यहाँ पे कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं. तो इस बिना किसी केमिकल चेंज के जब रॉक्स में चेंजेस होते हैं, इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म. इसे क्या कहा जाता है, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म. मीन्स यहाँ पे क्या है कि कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ ओनली अ पीवीटी चेंज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एक पीवीटी चेंज यहाँ पे हो रहा है, दैट्स इट. सो द मटेरियल केमिकली अल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म. अगर यहाँ पे कुछ और केमिकल्स का और ज़्यादा इस पे अफेक्ट हो रहा है, देन वी कैन से थर्मल मेटामॉर्फिज्म हो रहा है. सो थर्मल मेटामॉर्फिज्म जो होता है ये दो तरीके से होता है. टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म. वन इज contact metamorphism and second is regional metamorphism. So these are the two types of thermal metamorphism. Okay, so what is contact metamorphism? Contact metamorphism में क्या होता है कि the rocks come in contact, okay, with not intruding magma and lava. यहाँ पे जो है suppose दिस इज़ द स्टोन, ओके, रॉक. अब इसके बाहर जो है मैग्मा एंड लावा है, ये आपस में मिक्स हो गए. यहाँ पे इट कैरिड अ मटेरियल, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं जो इसके कांटेक्ट में आ जा रहे हैं, स्टोन में पूरी तरीके से मिक्स हो गए हैं, ठीक है. सो एंड द रॉक मटेरियल रिक्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर. अब इसमें क्या है, ये जो रॉक है वो रिक्रिस्टलाइज हो रहा है, दोबारा से उसमें सारे क्रिस्टल टूट गए हैं, उसमें मटेरियल जो है, मेटल जो है, मैग्मा जो है वो कम्प्लीटली क्या हो गया है, मिक्स हो चुका है. तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइज हो रहा है अंडर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है. सो नाउ न्यू मटेरियल्स फॉर्म मैग्मा आर एडेड टू रॉक्स. मैग्मा कम्प्लीटली उस रॉक्स में क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म. नाउ नेक्स्ट इज रीजनल मेटामॉर्फिज्म. रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डीम फॉर्मेशन बाय टेक्टोनिक शेयरिंग एंड हाई टेम्परेचर. टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वो जब शिफ्ट होती हैं ड्यूरिंग दैट टाइम हाई टेम्परेचर प्रेशर दोनों का बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, जिससे कि स्टोन में उस रॉक्स में चेंजेस आते हैं. सो इन सम रॉक्स मिनरल्स ग्रेन्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स और लाइन्स कॉल्ड लिनिएशन फॉलिएशन. ओके, आई शो यू द पिक्चर. या here you can see. So here you can see some metamorphic rocks का ये ग्रेनाइट हो गया, स्लेट हो गया, मार्बल. यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही हैं, ठीक है. ये जो लाइंस दिख रही हैं ये किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे एक टेक्टोनिक शेयरिंग हुई है हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है. तो ये जो लार्ज लाइंस लेयर्स जो बन जाती है इसे लिनिएशन या फिर फॉलिएशन कहा जाता है. समटाइम्स मिनरल्स मटीरियल्स गेट अरेंज्ड इन ऑल थिक and thin layer appearing in light and dark shades called bending. अब bending मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि bending, this is called bending. Okay, this is called bending. यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है bending कि जो rocks हैं called bended rocks, इस तरीके के rocks को कहा जाता है bended rocks. ग्रेनाइट हो गया, स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, दीज आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स जो कि आपके इसमें लेयर्स यू कैन सी. देखो यहाँ पे कहीं पे डार्क लेयर है, कहीं पे लाइट लेयर्स है. सो दीज आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड. So thank you so much. In the next video we will talk about the rock cycle.